हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। गुड इवनिंग आप सभी को, राधे राधे आप सभी को। और लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आप सभी के लिए एक अच्छी सूचना ये है कि आज आपकी छुट्टी 1 घंटे के अंदर हो जाएगी। बड़ी खुशी की बात है भाई साहब आज आपके लिए। पर चिंता मत करो, सबका बदला लेगा ये फैजल। चिंता मत कीजिए, कुमार गौरव सबका बदला लेने वाला है। कभी और दिन भरपाई कर लूंगा मैं इसकी, पर आज मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे जाना है, तो इसके लिए आपकी जल्दी छुट्टी होगी। पर हम जो है हाई कोर्ट जो है हमारा पूरा पढ़ के जाने वाले हैं। जो हाई कोर्ट है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए आप हेडिंग लगा लीजिए। मैंने आपको उस राज्य के अंदर, राज्य में मैंने कहा आपसे भाग 6 राज्य आपको मैंने दिखाया था, जिसमें आर्टिकल नंबर 252 से, और दोस्तों आपके कहां से, तो आर्टिकल नंबर 252 छापना आपके, 152 से 237 जो है ये आर्टिकल था, आपको याद होगा। मैंने कहा था आपसे आर्टिकल नंबर 152 से अनुच्छेद नंबर 237 तक भाग 6 राज्य है। इसमें दोस्तों 3 पोर्शन है इसके। एक तो एग्जीक्यूटिव होता है, जिसमें गवर्नर है, जिसमें मुख्यमंत्री है, जिसमें दोस्तों मिनिस्ट्री है आपकी। एक रसगुल्ला जिसमें आपके दोस्तों आपके एक तो एग्जीक्यूटिव होता है, एक दोस्तों आपके लेजिस्लेचर होता है, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, असेंबली है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। और एक दोस्तों होता है आपके हाई कोर्ट। कौन सा होता है? हाई कोर्ट है। और दोस्तों आपके कौन होते हैं? आपके हाई कोर्ट के अलावा जो है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट है, वो इसके अंदर है। ये दोनों हम पढ़ चुके थे, मैंने आपको कल पढ़ाया। राज्य की कार्यपालिका, गवर्नर के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, और जो मिनिस्टर्स है उनके बारे में कल मैंने आपको नोट करवाया था। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं कह रहा हूं आपसे, ये भी मैंने कल पढ़ाया आपको, काउंसिल के बारे में, असेंबली के बारे में, सारी बातें हमने कल नोट की थी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले जो हाई कोर्ट है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। परीक्षा वाला कभी कभी पूछ लेता है कि ये अनुच्छेद संबंधित है, पहला पॉइंट। तो कभी कभी पूछता है कि इस राज्य का हाई कोर्ट कहां पर है। अब दोस्तों जो हाई कोर्ट राजधानी के अंदर है उसको तो क्या ही याद करना, हम वो हाई कोर्ट पढ़ेंगे जो राजधानी के बाहर है। जैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर के अंदर है, परीक्षा वाला पूछ लेता है आपसे। तो आप केरल से, केरल हाई कोर्ट जो है वो एर्नाकुलम कोच्चि के अंदर है, परीक्षा वाला पूछ लेता है आपसे। इसके साथ आपके असम का गुवाहाटी के अंदर है, ओडिशा का कटक के अंदर है, वो सारे हम नोट डाउन करेंगे। पहला हाई कोर्ट कब बना, नया हाई कोर्ट कौन सा है, अभी जो करंट अफेयर्स है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, वो भी आज को मैं लिखाने वाला हूं। ये सारी चीजें हम आज नोट करेंगे। आज 1 घंटे क्लास आपकी होने वाली है, तो आपको मेरे साथ में लगाइए हेडिंग हाई कोर्ट, लिखना हाई कोर्ट। कल हम जो अगली जो हमारी क्लास होगी मंडे के दिन, उस दिन हम जो है आयोग पढ़ने वाले, कमीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। मैंने आपसे कहा तो भारत में कौन सी है, तो भारत में इकहरी न्यायपालिका है, मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, और उसके नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जो है इसके नीचे होते हैं। तो भारत के अंदर आपके इकहरी न्यायपालिका, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होगा, हाई कोर्ट उसके नीचे होगा, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो है वो इसके नीचे होने वाले। ठीक है, अब दोस्तों पूछूं आपसे, लिखिएगा हाई कोर्ट, पूछूं आपसे पहला पॉइंट, लिखिए आपके आर्टिकल नंबर, लिखना आर्टिकल नंबर 214, लिखिए आर्टिकल नंबर 214, अनुच्छेद नंबर 214, आर्टिकल नंबर पूछूं आपसे 214, लिखिएगा। राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन आपके राज्य में हाई कोर्ट होगा, तो पूछूं आपसे हाई कोर्ट की जो स्थापना है, हाई कोर्ट की जो स्थापना पूछे आपसे, वो कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल नंबर 214 में। ठीक है, ध्यान रखना हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख आर्टिकल नंबर 214 में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहां मैं आपको स्टार लगाऊं ना, देखो हम छोड़ देते हैं, हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट, हम हाई कोर्ट पढ़ते नहीं है। हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति, हम राज्यपाल पढ़ते नहीं दोस्तों, हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट, हम दोस्तों आपके जो हमारा काउंसिल और जो हमारा असेंबली वो पढ़ते नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार गौर दे रहा हूं कि पॉलिटी में, संविधान में सारा खेल उसी का है कि आपने क्या पढ़ा और क्या आपने छोड़ दिया। परीक्षा वाला जो आप छोड़ते हो वहीं से सवाल बनाकर आपसे पूछता है, इसलिए संविधान पढ़ने में आसान होता है और परीक्षा में जब आता है तो सवाल टफ हो जाता है, कारण उसका यही है। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपसे हाई आर्टिकल नंबर 214 में राज्य में जो हाई कोर्ट की स्थापना है इसका जिक्र जो है वो यहां पर किया गया है। ठीक है, पूछूं आपसे, वर्तमान नाम
लिखिए नोट, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? सो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट। कितने हैं? वर्तमान में भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं। वर्तमान में भारत में छापना 25 हाई कोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट है, ये आपको छापना है। अब आप पूछोगे सर जो फर्स्ट हाई कोर्ट था, लिखना 1862। लिखिए 1862 पूछना है। 1862 छापना। 3 हाई कोर्ट की स्थापना एक साथ होती है आपके। 3 हाई कोर्ट जो है उनकी स्थापना कब होती है? 1862 में होती है। एक तो कोलकाता हाई कोर्ट, एक बंबई हाई कोर्ट। अभी भी नाम इसका बंबई हाई कोर्ट ही है। माना कि जो शहर है उसका नाम मुंबई हो गया है, पर हाई कोर्ट का नाम बंबई हाई कोर्ट। ठीक है, सो माना कि शहर का नाम चेन्नई हो गया है, पर हाई कोर्ट का नाम क्या है? मद्रास हाई कोर्ट। तो ये 3 जो हाई कोर्ट हैं, कोलकाता, बंबई, मद्रास। अगर उसको पूछूं आपसे पहली बैंक, यही 3 बैंक थी। पहली बैंक कोलकाता, बंबई, मद्रास, तीनों बैंक यही थी आपके। पूछूं आपसे हाई कोर्ट, तो तीनों हाई कोर्ट भी यही है। कोलकाता हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। स्थापना होती है 1862 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हमारे पास में। ठीक है, अब लिखिए, पूछो दोस्तों आपसे, देखिए मैंने कहा आपसे वर्तमान में कितनी? वर्तमान में 25 हाई कोर्ट जो है वो हमारे पास में है, ये आप जानते हो। मैंने कहा दोस्तों आपसे कि 3 हाई कोर्ट की स्थापना 1862 के अंदर होती है। अब लिखना दोस्तों 1866 किसकी स्थापना हुई? लिखना आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां से? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपके लखनऊ में है, पर हाई कोर्ट कहां पर है? इलाहाबाद में। लिखिए 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट। मतलब सो इलाहाबाद को तो वकीलों का शहर ही बोलते हैं। इतने दोस्तों वकील है इलाहाबाद के अंदर, मतलब सो इलाहाबाद का बच्चा भी वकील हो गया भाई साहब, इतना पढ़ लिया इलाहाबाद का बच्चा। 1866 से अपना इलाहाबाद संगम के अंदर हाई कोर्ट खुला था आपके। कौन सा? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, ये आप जानते हो, ये यहां पर स्थित है। ठीक है, तो 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इनकी तो आपको सन भी याद रखना है। ठीक है, ये कब स्थापित हुआ, ये कब स्थापित हुआ, सन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अब लिखिए कुछ दोस्तों ऐसे हाई कोर्ट जिनका आपको उनका मुख्यालय कहां है, जो उनकी मेन बेंच है वो कहां पर है, आपको याद करनी। लिखिए मध्य प्रदेश का। लिखिए मध्य प्रदेश का लिखना जबलपुर हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट वो कहां पर है? जबलपुर के अंदर छापना हाई कोर्ट। लिखिए राजस्थान। लिखिए राजस्थान, राजधानी जयपुर है, लेकिन दोस्तों पूछे आपसे हाई कोर्ट कहां पर है? हाई कोर्ट आपका जोधपुर के अंदर है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर है, लेकिन हाई कोर्ट, सो हाई कोर्ट राजस्थान का जोधपुर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा लिखना आपके केरल। लिखिए केरल का सो हाई कोर्ट पूछूंगा आपसे, लिखना आपके इसकी लोकेशन क्या है? एर्नाकुलम कोच्चि। लिखना केरल की जो लोकेशन है आपके वो कौन सी है? एर्नाकुलम कोच्चि है, ये भी छापना है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हाई कोर्ट परीक्षा वाला पूछता है आपसे केरल वाला कहां पर? एर्नाकुलम कोच्चि के अंदर हाई कोर्ट है, ये आपको छापना। लिखिए उत्तराखंड, राजधानी देहरादून है, इसकी राजधानी देहरादून है आपके, लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट पूछूं आपसे उत्तराखंड छापना। हाई कोर्ट पूछे कहां पर आपके? वो है नैनीताल। लिखिए नैनीताल, तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एमपी वाला जबलपुर के अंदर, राजस्थान जोधपुर के अंदर है, केरल एर्नाकुलम में, उत्तराखंड सो पूछूं आपसे नैनीताल के अंदर है। लिखिए ओडिशा, राजधानी क्या है इसकी? इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट कहां पर छापना? कटक के अंदर हाई कोर्ट है, कटक में इसका हाई कोर्ट। जैसे दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये हाई कोर्ट दोस्तों वहां पर है क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे हैं। तो जो पुराने शहर है हाई कोर्ट वहीं पर ही है। इलाहाबाद पुराना शहर है, हाई कोर्ट वहीं पर है। राजधानी लखनऊ हो गई। ठीक है, जोधपुर राजधानी जयपुर है, पर हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर ही आपके। जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आपके। तो ओडिशा कटक के अंदर आपके हाई कोर्ट हो गया। लिखिए इसके अलावा पूछे आपसे, इसके अलावा छापना असम का हाई कोर्ट। लिखिए असम का हाई कोर्ट पूछूं आपसे, असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी के अंदर है। असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी के अंदर है। असम का हाई कोर्ट कहां? गुवाहाटी में। राजधानी गुवाहाटी नहीं है, फिर भी आपसे पूछे हाई कोर्ट कहां? सो हाई कोर्ट गुवाहाटी में। अब दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ लेता है क्या दोस्तों वर्तमान नवीनतम। लिखिए नवीनतम पूछूं आपसे कि नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा लेना आपके? नवीनतम हाई कोर्ट लिखिए अमरावती। लिखिए नवीनतम हाई कोर्ट पूछे आपसे, हाँ अरे वो नवीनतम नहीं है जो आप बोल रहे हो, नवीनतम हाई कोर्ट छापना अमरावती है। लिखिए अमरावती नवीनतम हाई कोर्ट हो गया। किसका हाई कोर्ट है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। कब बना? 19 में बना।
जैसे ही दोस्तों तेलंगाना से अलग हो गया आंध्र प्रदेश, तो जो हाई कोर्ट है वो चला गया तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर, और आंध्र प्रदेश ने अपना नया हाई कोर्ट जो है वो अमरावती के अंदर बनाया है। ये आपको छापना है, ये नवीनतम हाई कोर्ट है, ये भी आपको ध्यान देना है। एक बार दोस्तों सवाल पूछा गया, अब सवाल क्या है वो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, देखना। सवाल दोस्तों पूछा गया, सवाल एक बार आया कि निम्न में से कौन सा राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन नहीं है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन नहीं है। सवाल देखना, कौन सा राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन नहीं है, अधीन नहीं है। सवाल आपके सामने ये आ गया, ठीक है। कौन सा राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन नहीं है, ठीक है। हर राज्य में हाई कोर्ट होगा, लेकिन दोस्तों 2 राज्यों में एक हाई कोर्ट हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, आपके संभावना पूरी है, पर जरूर होगा, हाई कोर्ट तो होगा। अब वो 2 का 1 है, 3 का 1 है, वो अलग बात है। हर राज्य में राज्यपाल होगा, अब 2 का 1 बन सकता है, 3 का 1 ही बन सकता है, ठीक है। मैंने कहा आपसे निम्न में से कौन सा राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन नहीं है। सवाल एक बार एग्जाम में पूछा आपके, ऑप्शन नंबर ना, ऑप्शन नंबर 1 पूछूं आपसे ना, ऑप्शन नंबर 1 लिखिए आपके त्रिपुरा, क्या ऑप्शन नंबर 1 त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी छापना अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी छापना मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, और ऑप्शन नंबर डी छापना नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। आपको बताना है सवाल का आंसर क्या होगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप हल्के में लोगे सवाल को तो आपका निश्चित गलत होने वाला है। सवाल यह, निम्न में से कौन सा राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन नहीं है। सवाल आपके सामने ये है, 4 ऑप्शन आपको मैंने यहां पर दिए हैं कि त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, नागालैंड है। इसका आंसर आपको छापना है फटाक से, क्या आंसर इसका होने वाला है। देखिए, देखो 4 ऑप्शन आपके सामने। अब मैं आपको एक ट्रिक लिखाता हूं, उसके बाद देखना सारा काम हो जाएगा, ठीक है। लिखिए, लिखना नोट, लिखिए 3 लिखना। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पूछे आपसे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कहां हाई कोर्ट है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में कहां हाई कोर्ट है। सवाल आपके सामने ये है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पूछे आपसे कहां हाई कोर्ट है। सवाल आपके सामने ये है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कहां पर हाई कोर्ट है। लिखिए, मेघा को 3 मणि मिले, मेघा को 3 मणि मिले, यहां पर हाई कोर्ट अलग से। असम में तो है ही है, बाकी दोस्तों कहां पर है, मेघालय के अंदर है। असम में तो है रसगुल्ला, बाकी दोस्तों कहां पर, मेघालय के अंदर है, त्रिपुरा के अंदर है, त्रिपुरा के अंदर हाई कोर्ट है अलग से, और दोस्तों आपके मणिपुर के अंदर। लिखना, तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इनमें दोस्तों अलग से हाई कोर्ट है, ये आपको छापना है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में अलग से हाई कोर्ट है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में अलग से हाईकोर्ट है। बाकी तो शेष राज्य जो होंगे आपके, शेष जो राज्य बचे हैं वो सब के सब जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन आएंगे। आपके बात समझ में आ चुकी है। मैंने कहा 3 राज्यों में अलग से हाई कोर्ट है, कौन सा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। बाकी 200 राज्य जो हैं वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन। कौन कौन सा आपके, नागालैंड गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन हो गया। सो नागालैंड पूछूं आपसे, गुवाहाटी हाई कोर्ट छापना। सो मिजोरम पूछे आपसे, मिजोरम गुवाहाटी हाई कोर्ट अधीन होगा पे पूछूं आपसे। इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट है। तो ये 3 राज्य अभी भी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन है। असम तो उसके अधीन हो गई, वहीं तो आपके हाई कोर्ट है आपके। बाकी 3 में हाई कोर्ट बन चुका है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, घुमा के सवाल पूछता है आपसे। तो इन 3 के अंदर हाई कोर्ट नहीं है, इन 3 का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अगर नया फैक्ट लगा हो, नई जानकारी मिला हो तो आपको लाइक दबाना है, लाइक दबाना नहीं, आपको हार्ट भेजना है, ठीक है। अब देखो सवाल आपके सामने, त्रिपुरा में अलग से हाई कोर्ट है, इसमें अलग से हाई कोर्ट नहीं है, तो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन हो गया। मेघालय अलग से हाई कोर्ट है, नागालैंड गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन है। सवाल पूछा है कौन से राज्य में गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन नहीं है आपके, तो ए और सी जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन नहीं है। मैंने कहा 3 राज्य जो है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 3 राज्यों में अलग से हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब लिखिए क्वेश्चन,
क्या यूटी में, क्या यूटी में, यूटी मतलब जो हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, यूनियन जो टेरिटरी हमारी में हाई कोर्ट हो सकता है? पहला सवाल तो ये, क्या यूटी में हाई कोर्ट हो सकता है? अगर हो सकता है तो यह बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? यह बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है कि यूटी में हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है? और दोस्तों ऐसे कितने हाई कोर्ट है जहां पर यूटी है, ऐसे कितने यूटी है जहां पर हाई कोर्ट है? ये 3 सवाल घुमाने वाले सवाल है। पहला सवाल तो, क्या यूटी में हाई कोर्ट है? यस, हो सकते हैं यूटी के हाई कोर्ट। पूछूं आपसे आर्टिकल नंबर छापना 214, आर्टिकल नंबर 214 भाग नंबर 8 मैंने लिखाया था, आपको याद करो, भाग नंबर 8 में चेक करना जाकर के, भाग नंबर 8 में मैंने लिखाया था कि यूटी में हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है। आर्टिकल नंबर 241, आर्टिकल नंबर 241 था आपके, यूटी में हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है। सवाल पूछूं आपसे कि यूटी में हाई कोर्ट है, कौन से 2 यूटी है जहां पर हाई कोर्ट है? पहले एक यूटी था आपके जिसका नाम था दिल्ली, पहले एक यूटी था, इसका नाम था दिल्ली। लेकिन दोस्तों अब एक नया यूटी आ चुका है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लिखिएगा, यहां दोस्तों इनका खुद का हाई कोर्ट है, खुद का हाई कोर्ट वाले 2 यूटी हैं। बाकी दोस्तों यूटी जो आपके वो राज्यों के अंदर आपके हाई कोर्ट आते हैं आपके, जैसे सबसे एर्नाकुलम में, लक्षद्वीप वाला हाई कोर्ट एर्नाकुलम में आता है, जो जिसके पास में वही आ जाएगा ना। अंडमान निकोबार कलकत्ता में आता है, कलकत्ता में आता है आपके, जो जिसके पास में वही आ जाएगा, ठीक है। और चंडीगढ़ पंजाब आपके हरियाणा हाई कोर्ट में आता है आपके। बाकी दोस्तों हाई कोर्ट, बाकी यूटी के हाई कोर्ट उन राज्यों के जो उसके पास में उसी में बना दिया गया, ठीक है। दादर नागर हवेली पूछूं आपसे, आपके यहाँ पर है आपके, तो ये सारे हाई कोर्ट अलग से बने, सारे हाई कोर्ट राज्यों के अंदर है। 2 ऐसे यूटी जिनका खुद का हाई कोर्ट है, स्वयं का हाई कोर्ट, क्या स्वयं का हाई कोर्ट पूछूं आपसे, स्वयं का जो हाई कोर्ट है, ऐसे 2 यूटी हैं अभी वर्तमान में, दिल्ली है और अभी दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख। पहले राज्य था, इसमें हाई कोर्ट जब राज्य था तब भी था, अब ये यूटी हो गया है तो हाई कोर्ट अब यूटी हो गया है। पहले राज्य था ये, तब भी हाई कोर्ट था यहाँ पर आपके, अब यूटी बन गया है तो हाई कोर्ट यूटी का हो गया है। 2 यूटी के अंदर हाई कोर्ट है, दिल्ली के अंदर है हाई कोर्ट आपके साथ, और जम्मू कश्मीर लद्दाख जो यहाँ भी हाई कोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने लिखा है आपको। पहला पॉइंट मैंने कहा आपसे कि पहला हाई कोर्ट कोलकाता, बंबई, मद्रास तीनों में खोला गया था आपके। 66 में इलाहाबाद हाई कोर्ट खुलता है। उसके बाद में कौन सा हाई कोर्ट कहां पर, वो मैंने लिखा दिया आपको। नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती का हो गया, आंध्र प्रदेश का। फिर मैंने लिखा है आपको कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है वहां कहां कहां हाई कोर्ट है, तो असम के अलावा मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में अलग से हाई कोर्ट है। बाकी दोस्तों पूछा मैंने आपसे यूटी में हाई कोर्ट हो सकता है, बिल्कुल आपके आर्टिकल नंबर 241 के अंदर लिखा हुआ है, भाग 8 के अंदर 2 यूटी के अंदर हाई कोर्ट है वर्तमान में। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अंदर हाई कोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखिए दोस्तों, पूछें आपसे, लिखिए, लिखना नियुक्ति, लिखना अपॉइंटमेंट, लिखना नियुक्ति। बड़ा खतरनाक सवाल भाई साहब, लिखिएगा जहर सवाल, गलत होने वाला सवाल लिखवा रहा हूं आपको। लिखिए अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, और लिखना त्याग पत्र। देखो हमारी खोपड़ी में क्या होता है, हमारी खोपड़ी में होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका अपॉइंटमेंट, भाई वो सेंटर वाला है तो उसका अपॉइंटमेंट सेंटर वाला करेगा, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट है तो उसका अपॉइंटमेंट जो स्टेट वाला है वो कर देगा। आपके दिमाग से है भाई, सुप्रीम कोर्ट वालों का वो करेगा आपके, और हाई कोर्ट वालों का वो करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पूछूं आपसे, लिखना हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका अपॉइंटमेंट छापना। आर्टिकल नंबर पूछूं आपसे 217, कौन सा आर्टिकल नंबर 217 के अंदर लिखा हुआ है। लिखे दोस्तों आपके कौन करेगा, राष्ट्रपति कर ना, राष्ट्रपति जो है। पूछूं आपसे अपॉइंटमेंट कौन, राष्ट्रपति जो है अपॉइंटमेंट करेंगे, ये भी आपको छापना है। तो राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करने वाले, पहला पॉइंट तो ये हो गया आपके, आर्टिकल नंबर 217 के अंदर लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 217 के अंदर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति करेंगे, ये आपको छापना है, ठीक है। पूछूं आपसे, ये दोस्तों अपना पहले शपथ ले लो, शपथ ले लो पहले, त्याग पत्र बाद में शपथ ले लो पहले। शपथ पूछो कौन दिलाएगा, लिखना शपथ दोस्तों पूछे, शपथ जो है वो उस राज्य के
जो आपके राज्यपाल होंगे वो शपथ दिलाएंगे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। शपथ दिलाएगा राज्यपाल, वहां राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, और यहां से पूछूं आपसे, उनको शपथ आपके राज्यपाल, दोनों उल्टे है ना। तो पूछो शपथ आपके कौन दिलाएगा, ओथ आपके राज्यपाल दिलाने वाले हैं। पूछे आपसे सेवानिवृत्ति की उम्र, पूछो आपसे सेवानिवृत्ति छापना, आपकी उम्र कितनी होगी, वो होगी 62 वर्ष। पहले ये 60 वर्ष थी, पहले ये 60 वर्ष थी, वर्तमान में ये 62 वर्ष है। पहले ये कितनी आपके, पहले 60 वर्ष थी, वर्तमान में 62 वर्ष है, ये आपको छापना, ठीक है। 3 पॉइंट, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति, शपथ राज्यपाल। पूछे आपसे एज कितनी होगी आपके रिटायरमेंट की, 62 वर्ष होगी, पहले 60 वर्ष थी, और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष होंगी। ये तीनों पॉइंट छाप लेना। पूछो आपसे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, ठीक है, शपथ आपके प्रेसिडेंट। पूछूं आपसे सेवानिवृत्ति एज वहां पर 65 वर्ष थी, लिखना त्याग पत्र, लिखिए त्याग पत्र। अब ध्यान रखना, अपना त्याग पत्र ये राज्यपाल को नहीं देंगे, अपना त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देंगे, लिखना राष्ट्रपति के नाम पर जो है अपना त्याग पत्र जो है लिखने वाले हैं, राष्ट्रपति के नाम पर लिखेंगे, ये भी आपको छापना, ठीक है। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे, अगर सो हटाना हो छापना, रिमूव करना हो, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह जो है आपके जो पावर है, जो शक्ति जो है वो पार्लियामेंट के पास में होगी। ये आप जानते हो, मैंने लिखाया था आपको। तो 2 प्रकार के बहुमत हैं, कुल का 50% + 1 बहुमत। अगर दोस्तों ये प्री पास हुआ तो मेंस होगा, वो है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। अगर सो वो पास हो गया दोनों सदन के अंदर, तो आपके जो भी न्यायाधीश है हट जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हो, चाहे दोस्तों हाई कोर्ट न्यायाधीश हो, और चाहे सीएजी हो, तीनों की एक ही तरह से हटाना पड़ेगा आपको। 2 तरह के आपके मेजोरिटी थी, कुल का 50% + 1 प्री था, पास करना पड़ेगा, जरूरी है, कंपल्सरी है, न्यूनतम इतने तो मेंबर होने ही चाहिए। सेकंड प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। ये 2 आपके प्री और मेंस थे, मैंने आपको लिखाया था, समझाया भी था, एग्जाम्पल भी दिया था, वही यहां पर होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जैसे हटेंगे, वैसे ही दोस्तों आपके देखो, मैंने पूछा शपथ दिलाएगा राज्यपाल, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, हटाएगा पार्लियामेंट। ये कंफ्यूजन जो है ना, यही परीक्षा में आपको मात दे देगा। आपको ध्यान रखना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब इनका नियुक्ति करने का काम किसका है, आपके प्रेसिडेंट का है। सुप्रीम कोर्ट शपथ दिलाएगा कौन, आपके राष्ट्रपति दिलाएंगे, और हाई कोर्ट वालों को, सॉरी आपके जो हाई कोर्ट वाले हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। दोनों को हटाने की पावर एक तरह होने वाली है, पार्लियामेंट के पास होंगी। ये तीनों लाइन आपको अलग से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए एक दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछ लेता हूं आपसे, परीक्षा वाला खूब पूछता सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखिए, लिखना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेंशन किस पर भारित होता है, मतलब कौन देगा। भारित का मतलब देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दोगे, देना पड़ेगा, भारित है, देना पड़ेगा। मैंने पूछा हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन जो है किस पर भारित होगा। ऑप्शन नंबर 1 केंद्र की संचित निधि पर होगा। ऑप्शन नंबर बी किसी पर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हाई कोर्ट पर भारित होगा। ऑप्शन नंबर डी राज्य पर भारित, राज्य की संचित निधि जो है उस पर भारित होने वाला है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, केंद्र की संचित निधि किसी पर नहीं, हाई कोर्ट पर भारित होगा, राज्य की जो आपके संचित निधि है उस पर भारित होने वाला है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो राज्य के जो हाई कोर्ट हैं उनके जो न्यायाधीश हैं उनका पेंशन जो है वो किस पर भारित होने वाला है। ABCD 4 ऑप्शन सामने। अधिकांश बच्चे सवाल को गलत करने वाले, ये भी मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। बताओ कौन बताएगा। सवाल ऐसे पूछता पेपर में ना वो, और हम सोचते यार यही तो नहीं पढ़ा था।
संविधान सर्वाधिक कंफ्यूज करने वाला सब्जेक्ट है आपको किसमें, पेपर में, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इसमें बहुत ज्यादा है। आप सोचते हो कोई भी सवाल आए कर दोगे आप, पर सवाल ऐसे आते हैं आपसे। मुझे पता था, मैं कह रहा हूं मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप हो तो मेरे रसगुल्ले, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। देखिए मुझे पता था, अरे भाई मुझे पता है कि आप 80% लोग जो हैं वो इसी में डूबेंगे ना। हाँ, डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, अधिकांश इसी में जाएंगे। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं यहां पर भी है, वेरी गुड, कुछ बोल रहे हैं ही नहीं, वेरी गुड, क्या बात है। अब सुनना मेरी बात को, नोट लिखो, नोट लिखो, नोट। थोड़ा लॉजिकल सोचते ना आप आंसर कर लेते, अब समझोगे लॉजिकल। देखना, मैंने कहा आपसे हमारे पास में दो कोर्ट है, एक तो है सुप्रीम कोर्ट, कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और एक है हाई कोर्ट। ठीक है, अब दोस्तों हमने कहा कि ये फ्री होंगी, हमने कहा कि हमारे पास में सिद्धांत कौन सा है, फ्री जो होंगी, हमारी जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट होगी, वो डिपेंड ना हो, हमने पूरा ऐसा प्रयास किया है, हमारी न्यायपालिका डिपेंड ना हो, हमने पूरा ऐसा प्रयास किया है। मैंने कहा दोस्तों आपसे इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, पे अपॉइंटमेंट करेगा राष्ट्रपति। मैंने कहा आपसे इनको हटाने की पावर किसके पास में, संसद के पास में। हमने पूरी कोशिश की है कि ये फ्री हो, लेकिन दोस्तों आप सोचिए कभी ऐसा ना हो कि कोई सरकार दोस्तों किसी राज्य के अंदर है और वहां दोस्तों उस हाई कोर्ट ने उस सरकार के खिलाफ कोई निर्णय दे दिया और सरकार ने सोच लिया कि जो सारे जो न्यायाधीश है ना, इनकी सबकी वेतन रोक लो, सैलरी रोक लो, इनकी देना ही नहीं, इनको पैसा ही नहीं देना है। भाई साहब कैसा होता, बहुत दोस्तों खराब होता। इसलिए दोस्तों संविधान में लिखा गया है कि इनका जो वेतन होगा, दोनों का वेतन जो है इनका भारित होने वाला है, किसके ऊपर, संचित निधि के ऊपर भारित होगा, मतलब देना ही पड़ेगा। लिखना सो, आवश्यक अनिवार्य रूप से देना ही पड़ेगा। भारित है, सरकार कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका वेतन जाएगा ही। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनका जो भी आपके वेतन भत्ता पेंशन होगा वो सारा भारित होने वाला है, किसके ऊपर, तो संचित निधि है उसके ऊपर भारित होने वाला है। और पूछूं आपसे, ये एक तो केंद्र की होती है, केंद्र की अलग होती है, राज्य की अलग होती है, दो होती है ना, केंद्र की अलग होती है, राज्य की अलग होती है। मतलब दोस्तों केंद्र सरकार का पैसा जहां पर रखा होता है वो होता है आपके संचित निधि, वहीं से वो अपना पैसा खर्च करती है और पार्लियामेंट से अनुमति लेनी पड़ती है, बिल लाना पड़ता है, पास करना पड़ता है, फिर पैसा खर्च करती है। उस बिल को बोलते हैं विनियोग विधेयक, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। अब दोस्तों मुद्दा यह है कि इनको तीन चीजें मिलती है। कौन कौन चीज, आपके वेतन मिलता है, इनको भत्ते मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं, सैलरी, अलाउंस और पेंशन, ये तीन चीजें हैं, वेतन, भत्ता और पेंशन, सैलरी, अलाउंस और पेंशन। देखिए पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूछूं आपसे यहां दोस्तों जो न्यायाधीश होंगे, क्योंकि दोस्तों सेंटर के अंदर है तो इसके वेतन हो, चाहे इसके भत्ते हो और चाहे इसके पेंशन हो, तीनों चीजें जो है किसके, आपके तीनों चीजें जो हैं वो केंद्र की जो संचित निधि है इस पर भारित होगी। अरे सेंटर में ही तो है ना सुप्रीम कोर्ट, तो इस पर भारित होने वाली है, चाहे वेतन हो, चाहे भत्ते हो, चाहे पेंशन हो, तीनों के अंदर आपके जो सेंटर हमारा है उसकी जो संचित निधि है उसके ऊपर भारित होना है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंसोलिडेटेड, लेना कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं ना इंग्लिश के अंदर। सारा पैसा हमारा यहीं पर होता है, जो हमारी सरकार है उसको जो पैसा होता है सारा यहीं पर होता है, इसी फंड में होता है। अब दोस्तों मुद्दा ये था कि जो हमारा जो हाई कोर्ट है, मुद्दा ये है हमारा हाई कोर्ट जो है इसके जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन और भत्ता। देखो दोस्तों आपको सैलरी कब मिलेगी, जब आप किसी जॉब में जाएंगे सैलरी मिलेगी, जब तक आप जॉब में रहेंगे आपको सैलरी मिलती रहेगी। तो दोस्तों जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश जहां पर भी होगा, जिस हाई कोर्ट में होगा, उस राज्य के जो संचित निधि है उससे उसको वेतन भत्ते मिलने वाले। वो उस समय अगर उसको मान लो कि वो उस समय जो है राजस्थान के अंदर मान लो जज जो है, तो उसको राजस्थान देगा। अगर उसका ट्रांसफर हो गया मणिपुर के अंदर तो मणिपुर देगा,
ट्रांसफर हो गया उसका असम के अंदर, असम देगा, जिस राज्य में जाएगा उसकी जो संचित निधि है उसके ऊपर भारित होगा उसका न्यायाधीश का वेतन और भत्ता। ये आपको छापने, क्योंकि दोस्तों पद के दौरान लेगा ना ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें आपके वो कब लेगा, आपके वो पद के दौरान, जब आपके पद पर है, पद के दौरान लेने वाला है। तो लिखना आपके जिस राज्य में वो जिस राज्य के हाई कोर्ट में होगा, सो उस राज्य की जो संचित निधि है उसके ऊपर भारित होगा उसका वेतन और भत्ता जो है उस पर भारित होगा। अब सुनिए, अब सुनो तो खेल क्या हुआ। सो खेल दोस्तों ये हुआ, ये लिख दिया भाई सुप्रीम कोर्ट वाला किसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट वाला केंद्र के ऊपर होगा, हाई कोर्ट वाला जिस राज्य में उस हाई कोर्ट में होगा। अब सुनना दोस्तों, सो मान लो दोस्तों एक आपके न्यायाधीश है ए नंबर के, ठीक है। सो एक न्यायाधीश ए नंबर के हैं, उनका न्यायाधीश बने वो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो है वो न्यायाधीश बन गए, ठीक है। फिर दोस्तों वो उसके बाद में कहां पहुंच गए, वो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वो पहुंच गए कहां पर, बिहार हाई कोर्ट में पहुंच गए, ठीक है। फिर दोस्तों वो रिटायर्ड हो गए कहां से, जो एमपी जबलपुर हाई कोर्ट है यहां से वो रिटायर्ड हो गए, और यहां से वो रिटायर्ड हो गए। जब दोस्तों वो यहां पर थे तो जिस राज्य में थे उसका वेतन भत्ता जो है वहां की राज्य की जो संचित निधि उससे मिल रहा था, ठीक है। अब रिटायर्ड हुए, इन्होंने बोला, ए नंबर के जो न्यायाधीश उन्होंने बोला अब मुझे पेंशन चाहिए। तो इन्होंने बोला एमपी वालों से कि आप पेंशन दो। एमपी वाले बोले हम क्यों देंगे पेंशन आपको, आप तो राजस्थान से शुरुआत आपकी हुई है। तो इसने बोला राजस्थान वालों से आप पेंशन दोगे, ये बोले हम क्यों देंगे, आपका अंत तो यहां पर हुआ है। अब वो तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा राज्य पैसा देगा, क्योंकि दोस्तों यहां तो वो सेंटर में रहने वाला है, सुप्रीम कोर्ट सेंटर के अंदर ही वहीं रहेगा आपके, लेकिन दोस्तों यहां पर वो बहुत सारे राज्यों में रहने वाला होगा, तो कौन सा राज्य पेंशन देगा, कंफ्यूज हो गया मामला। तो दोस्तों इसलिए लिख दिया गया कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी, उनका अलाउंस तो जिस राज्य में होंगे वो राज्य देगा दोस्तों, और उनका जो आपके पेंशन होगा वो केंद्र पर भारित होगा। लिखिए उनका जो पेंशन होगा तो वो केंद्र के ऊपर भारित होगा। बड़ा खतरनाक सवाल है। केंद्र की लिखना आपके, केंद्र की संचित जो निधि है इस पर भारित होगा। तो ध्यान रखना, अब कंफ्यूज मत होना आपके, क्यों भारित होगा समझा दिया मैंने आपको। तो हाई कोर्ट के वेतन भत्ते पूछे आपसे वो राज्य के ऊपर होंगे आपके, और जो पेंशन है उसकी वो केंद्र के ऊपर होगी। यहां दोस्तों सवाल पूछा आपके, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेंशन पूछे आपसे वो केंद्र के ऊपर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखना, लिखना, लिखिए आर्टिकल नंबर 215, आर्टिकल नंबर 226 और आर्टिकल नंबर 235, तीनों आर्टिकल लिखा चुका हूं, फिर लिख लीजिए। पूछूं आपसे 215, हाई कोर्ट एक क्या है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय लिखना आपके, हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मैंने दोस्तों आपको वहां लिखवाया था आर्टिकल नंबर 129, याद करो आपके, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट एक आपके अभिलेख न्यायालय, मैंने लिखाया था आपको वहां पर, वही दोस्तों लाइन मैंने आपको यहां पर भी लिखा दी है कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय, वही लाइन आपके सामने यहां पर भी है कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल नंबर 215। मतलब दोस्तों हाई कोर्ट तो जो डिसीजन देगा उसे संभाल के रखने वाले हम लोग जो है। और तो जब भी दोस्तों आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको कोई डिसीजन देना होगा और उसको रेफरेंस चाहिए तो वो ये रेफरेंस ले सकते हैं, उसको संभाल के हम रखने वाले, रिकॉर्ड करेंगे उसको हम जो है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। वहां आर्टिकल नंबर 129 में लिखा है। अगर दोस्तों ये जानकर आपको मजा आया हो ना तो आप दिल भेज दे करो, आपका दिल जो है ना मेरे लिए समझो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने कुछ नया सीख लिया है ना। अगर ये समझ में आई हो आपकी बातें, परीक्षा में खूब पूछता है पर हम कंफ्यूज रहते हैं किसके ऊपर होगा। अगर समझ लिया आपने भाई क्यों रखा गया ऐसा, संविधान में सारे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की गई है, सारी कोशिश की गई है वहां पर कि क्या दिक्कत आ सकती है भविष्य के अंदर, वो सोचा गया है वहां पर, है ना। तो अब देखिए मैंने पूछा आपसे आर्टिकल नंबर 226 छापना। अगर दोस्तों आपके मौलिक अधिकार का या दोस्तों आपके विधिक अधिकार का, याद करो मौलिक अधिकार या दोस्तों आपके विधिक जो अधिकार है, जो लीगल राइट्स हैं आपके, इनका उल्लंघन होता है, तो इनका उल्लंघन होता है तो आप जाइए हाई कोर्ट। दोस्तों हाई कोर्ट जो है वहां पर आपके लिए 6 रिट जो है वो जारी करेगा। वहां दोस्तों याद करो मैंने कहा था आर्टिकल नंबर 32 याद करो
केवल किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप कहां जाइए? सुप्रीम कोर्ट जाइए। यहां दोस्तों फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों है, वहां केवल फंडामेंटल राइट, ठीक है। आपसे अंतर पूछे आपसे, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32, यहां आर्टिकल 226 आपके, वहां दोस्तों केवल फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, यहां पर फंडामेंटल राइट और लीगल राइट का उल्लंघन होगा। वहां दोस्तों 5 रिट थी, याद करो 5 रिट आपके, यहां दोस्तों 6 रिट होंगे आपके। 5 तो वही होंगी जो वहां पर थी, हैबीज कॉर्पस, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, और दोस्तों आपके लिखना आपके परमादेश, आपके मैंडमस हो गया, हम तुम्हें आदेश देते हैं, अधिकार पक्षता, अरे तुम्हें क्या हक था, क्यों वारंटो, अधिकार पक्षता लिखना आपके, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सरोसरी धत्तरीकी लिखना आपके, और प्रतिषेध प्रोहिबिशन, याद करो प्रोहिबिशन, कूदने वाला था आपका दोस्त, मैंने कहा रुको रुको रुको, प्रोहिबिशन, रुक जाओ, आपके डिसीजन दिया नहीं है अभी तक है, तो रोकने के लिए प्रतिषेध, दोस्तों कूद गया है, धत तरीकी, सर्वश्री धत तरीके, कूद गया है, तो आपके उत्प्रेषण, आपके यहाँ डिसीजन दे दिया है, तो कौन सी जारी होगी? आपके उत्प्रेषण जारी होगी। ये 5 हिट तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहां दोस्तों आपके एक और है आपके, वो है इंजेक्शन, अंतरिम राहत आपकी होती है, जो इंजेक्शन होता है, इस अंतरिम राहत होती है, ये भी यहां पर होती है। 6 रिट हाई कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा आपसे आर्टिकल नंबर 15 हो गया, 26 हो गया, 235 पूछूं आपसे, 235 600 लिखना। अधीनस्थ न्यायालय जो है, अधीनस्थ न्यायालय जो है, इनका अधीनस्थ न्यायालय का लिखना आपके, अधीनस्थ न्यायालय पर पूछे आपसे किसका कंट्रोल होगा? आपके कंट्रोल होगा हाई कोर्ट का, पूरी तरह कंट्रोल हाई कोर्ट का होने वाला है। उस राज्य के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उनके ऊपर कंट्रोल जो हाई कोर्ट का होगा। ये 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखने, लिखिए। आर्टिकल नंबर 215 अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल नंबर 226 मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार दोनों के लिए है। पूछे आपसे किसकी पावर अधिक है? हाई कोर्ट की पावर अधिक है, क्योंकि वहां केवल मौलिक अधिकार के लिए था, यहां मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, आपके भाग 3 का उल्लंघन हो, या सो और जो भाग है उनका उल्लंघन अगर आपका हो, कोई राइट्स आपका, संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है, कहां जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे। 6 रिट जारी करेगा वो आपके लिए, हैबीज कॉर्पस, मैंडमस, क्यों वारंटो, आपके सरिशरी और आपके उत्प्रेषण, सॉरी आपके प्रोहिबिशन, 5 जारी करेगा। 6ठी आपके इंजेक्शन होती है, फौरी राहत इसके अंदर मिलती है आपको, 6 माह के लिए राहत मिल जाती है इसके अंदर। और मैंने कहा आर्टिकल नंबर 235 पूछे आपसे, अधीनस्थ न्यायालय का कंट्रोल जो है वो हाई कोर्ट के हाथ में होगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये सारी बातें आपके सामने हाई कोर्ट की है, ठीक है। अब दोस्तों करंट अफेयर्स के अंदर 3-4 प्रश्न हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चर्चा में, हम उन्हें यहीं पर नोट कर लेते हैं। पॉलिटी तो आप हर जगह पढ़ लोगे, करंट अफेयर्स मुझसे पढ़ते हो, पॉलिटी करंट अफेयर्स दोनों मुझसे पढ़ रहे हो, तो एक संयोग करते हैं दोनों का। और कुछ करंट अफेयर्स जो है किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के बारे में, वो हम नोट करते, लिखिए, लिख दीजिए करंट अफेयर्स किसके बारे में? कोर्ट के बारे में। करंट अफेयर्स किसके बारे में? कोर्ट के बारे में। करंट अफेयर्स पूछूं आपसे किसके बारे में? कोर्ट के बारे में। लिखिए 2-3 सवाल लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की नवीन बिल्डिंग, नई जो बिल्डिंग है आपके, नवीन बिल्डिंग रायका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की नवीन बिल्डिंग का रायका जम्मू कश्मीर में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा शिलान्यास, फाउंडेशन स्टोन रखा गया, शिलान्यास किया गया। तो अगर आपसे पूछ लेगी अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हाई कोर्ट है,
इसकी जो नई जो बिल्डिंग है आपके, उसका जो इनॉग्रेशन हुआ है, उसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा है आपके, वो रखने वाला कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। पहला पॉइंट। सेकंड आपसे पूछा आपसे कहां पर रायका में रखा गया है, ध्यान रखना स्थान रायका जम्मू के अंदर, आपके जम्मू में रायका स्थान है, ये आपको छापना है, रायका में रखा गया है। नई बिल्डिंग का स्टोन कहां पर? रायका में बनेगी बिल्डिंग आपके। आपके पूछे फाउंडेशन स्टोन रखने वाले कौन? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के, वो थे रखने वाले। ये दोनों बातें आपको छाप लेनी है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। सेकंड लिखिएगा, लिखिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी 2023 को पहली बार अपना स्थापना दिवस बनाया। महत्वपूर्ण सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी 2023 को पहली बार अपना स्थापना दिवस बनाया, जिसमें चीफ गेस्ट, जिसमें मुख्य अतिथि, जिसमें चीफ गेस्ट सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन थे। जस्टिस सुंदरेश मेनन थे। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट जो पहली बार 1950 में स्थापना हुई है, उसके बाद से पहली बार ही बना है। पहली बार ही क्या बना है आपके, इनका फाउंडेशन डे बनाया गया है। और पूछूं आपसे कौन चीफ गेस्ट थे इसके अंदर, तो सिंगापुर के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सुंदरेश मेनन जो है वो इसमें चीफ गेस्ट थे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन चीफ गेस्ट थे पूछे आपसे, सुंदरेश मेनन थे। आपसे कितने साल? तो 73 सालों में, आपके 73 साल में पहली बार, 73 साल में पहली बार अपना फाउंडेशन डे बनाया गया। महत्वपूर्ण सवाल पूछेगा आपसे, चीफ गेस्ट कौन थे आपसे, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सवाल आपसे पूछ सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और नोट डाउन कर लो, लिखिए। थर्ड पॉइंट लिख लो, लिखना सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फास्टर सुपेस और सुस्वागतम ऐप लिखना ऑनलाइन एंट्री के लिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फास्टर, सुपेस और सुस्वागतम ऐप जो है वो लॉन्च किए। पूछ ले आपसे कौन सी लॉन्च की? आपके फास्टर की है, सुपेस की है और सुस्वागतम जो ऐप है वो लॉन्च की। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फास्टर, सुपेस और सुस्वागतम ऐप जो है अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी ऐप लॉन्च हुई है लिख लीजिए। करंट अफेयर्स के सवाल है, तीनों के तीनों आपके। जम्मू कश्मीर वाला करंट अफेयर्स हो गया है, फाउंडेशन डे करंट अफेयर्स हो गया है, फास्टर, सुपेस, सुस्वागतम पूछूं आपसे ऐप, ये भी करंट अफेयर्स हो गया है। तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल होने वाले, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी सारी मैंने नोट करवा दी आपको। देखिएगा, हाई कोर्ट पूछे आपसे कौन कौन से हाई कोर्ट कब बने, मुख्यालय कहां पर आपके, हाई कोर्ट की मेन आपके कहां पर आपके, इसके अलावा नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा हो गया है। और पूछूं आपसे नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है उसमें कहां पर हाई कोर्ट अलग से, असम के अलावा कहां नहीं है, कहां असम के अंदर ही है आपके। और यूटी के अंदर हाई कोर्ट हो सकते हैं, कहां कहां हाई कोर्ट है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, एज आपके क्या है रिटायरमेंट की, त्यागपत्र किसको देने वाले, हटाएगा कौन इनको आपके। बाकी जो आपके इनका जो आपके वेतन भत्ते, जो आपके अलाउंस, आपके सैलरी, इनका जो पेंशन है वो किसके ऊपर भारित होने वाला है, वो हमने पढ़ लिया आपके। और करंट अफेयर के 3 सवाल पढ़ लिए। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, लिखिए नोट, लिखना संवैधानिक बेंच, लिखिए संवैधानिक पीठ, संवैधानिक बेंच। आपने खूब सुना होगा ना कि संवैधानिक बेंच बैठी हुई है इस मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात सुनो आपके कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी भी सम संख्या में बेंच नहीं बैठती है, विषम में बैठती है।
आप तो देखना आपके 1 3 5 7 11 13 ऐसे बैठती है ना, विषम के अंदर बैठती है। आप पूछो सर क्यों, सब में बैठा दो। अरे दोस्तों डिसीजन बहुमत से होता है। अब 6 लोग बैठ गए, मान लो 6 लोग बैठ गए, और दोस्तों 3 ने बोला कि यह काम होना चाहिए, 3 ने बोला नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे बताओ, आपके कुछ नहीं कर पाए ना। इसलिए दोस्तों आपके 5 में बैठाया, 2 बोलेंगे होना चाहिए, 3 बोलेंगे नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। 7 11 में बैठाया, 6 बोलेंगे होना चाहिए आपके, 5 बोलेंगे नहीं होना चाहिए, 6 बोलेंगे हो जाएगा। तो इसलिए विषम में बैठती है हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ना। सुप्रीम कोर्ट, कभी आपसे सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट में निम्न में से कौन सी बेंच संभव है, 2 4 6 7, तो 7 की संभव है, 2 4 6 संभव ही नहीं है ना। लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट में जो आपके जो बेंच होती है आपके, उस बेंच के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं आपके, वो विषम संख्या होती है, 1 3 5 ऐसे होती है ना, ध्यान रखिए। ठीक है, अब लिखिए संवैधानिक बेंच, लिखिए इसमें न्यूनतम जो मेंबर होंगे, न्यूनतम जो न्यायाधीश होंगे वो होंगे 5। न्यूनतम जो न्यायाधीश होंगे वो होंगे 5, जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है संविधान के व्याख्या संबंधी। जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपके, उनके ऊपर संवैधानिक बेंच बैठती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, जिसमें मिनिमम 5 मेंबर तो न्यायाधीश के रूप में होंगे। बाकी दोस्तों सिंगल बेंच होती है, डिविजनल बेंच होती है, वो अलग बेंच होती है। मैंने कहा आपसे न्यूनतम 5 मेंबर तो होंगे। ये आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 मेंबर न्यूनतम चाहिए, वही संवैधानिक बेंच होगी। ठीक है, आप पूछोगे सर अब तक के भारत के इतिहास की पूछोगे आप, लिखना अब तक की पूछोगे आप, अब तक की सबसे बड़ी बेंच, अब तक की सबसे बड़ी जो बेंच है, सबसे बड़ी बेंच है अपना, वो है दोस्तों कौन सी आपके, केशवानंद भारती केस। लिखिएगा केशवानंद भारती जो केस है, इसकी जो बेंच है सबसे बड़ी बेंच थी आपके 24 अप्रैल 1973। ये सब आपके डिसीजन आता है छापना, और इसमें 13 न्यायाधीश बैठे थे। अब तक के भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच है। और दोस्तों बताऊं आपके, मतलब दोस्तों आप सोचिए, केशवानंद भारती केस ने इतने सारे परिवर्तन किए। आज भी तो सबसे महत्वपूर्ण जो केस है ना संविधान के अंदर, वो यही केस है। और दोस्तों इसमें 13 जज बैठे आपके, 7 ने जो डिसीजन माना गया उसके पक्ष में कहा है, और 6 ने विपक्ष में कहा है। देखिए 7-6 से निर्णय हुआ था आपके। अब सोचिए दोस्तों, अगर दोस्तों एक न्यायाधीश यहां से उठकर यहां पहुंच जाता, एक न्यायाधीश यहां से उठकर के यहां पहुंच जाता, तो जो संविधान आप देख रहे हो ना वो होता ही नहीं, कुछ और ही होता। आज दोस्तों केवल दोस्तों एक न्यायाधीश यहां से उठकर के यहां पहुंच गया होता, तो जो आप देख रहे हो वो कुछ होता ही नहीं। संविधान में संशोधन वाला निर्णय, मूलभूत संरचना प्रस्तावना वाला निर्णय होता ही नहीं दोस्तों, कुछ और ही चलता भाई साहब। देखिए क्या खेल है ना, समय का खेल है दोस्तों। एक जज का केवल फासला था, 7-6 से डिसीजन आता है, 7 ने पक्ष में दिया है, 6 ने विपक्ष में दिया है, बहुमत पक्ष के पक्ष में था, तो डिसीजन आ गया आपके सामने। केशवानंद भारती केस है, इसमें 13 जज बैठे हैं आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वेतन आपके मैंने लिखाया था आपके 2.5 लाख, कल वाली क्लास में लिखाया था मैंने, जहर डब्बा में 2.5 लाख था, वो सारे मैंने लिखाए थे आपको। ठीक है, अब सुनिएगा। और देखिए कल मैं आपको जो है, कल आपका, कल नहीं मतलब जो आपका मंडे होने वाला है, मंडे वाले दिन जो है आपके लिए जो आयोग टॉपिक है वो पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। कमीशन जो है वो पढ़ाऊंगा, आयोग जो है वो पढ़ाने वाला हूं। कब पढ़ाऊंगा? मंडे को पढ़ाऊंगा। तो मंडे को आयोग पढ़ाऊंगा मैं आपको, मंडे को आयोग पढ़ाऊंगा। ठीक है, मंडे को आयोग पढ़ाऊंगा, शाम को 4 बजे पढ़ाऊंगा। तो मंडे को शाम को 4 बजे आपको आयोग पढ़ाने वाला हूं, कमीशन पढ़ाने वाला हूं, तैयार है ना। कमीशन से स्टार्ट करेंगे। परीक्षा के लिए सबसे अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है कमीशन ही रहने वाला है हमारा। तो कमीशन चलने वाले 2 दिन आपके, कमीशन महत्वपूर्ण रहेंगे, सारे के सारे ढंग से पढ़ना, सारे कमीशन आपको। मंडे को 4 बजे आयोग स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी आप है ना, अभी आपके लिए मैं है ना, अभी जो आप हैं कल 4 बजे आपके जो डाउट हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम आएंगे। ठीक, कल 4 बजे मैं आपके बीच में लाइव रहूंगा। जो भी आपके डाउट हैं उनको सॉल्व करने के लिए लाइव रहने वाला हूं। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है ना, तो अभी ये क्लास जो है 2 मिनट और चलने वाली एक्स्ट्रा। मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, 2 मिनट क्लास चलेगी आपकी एक्स्ट्रा। आप अपने डाउट्स लिख देना
और जो डाउट होंगे आपके वो कल मैं डिस्कस करने वाला हूं। कल 4 बजे आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास रहने वाली है। आप बार बार बोलते हो सर कभी हमारे डाउट भी सोल्व कर दो, तो कल मैं आपको कॉल भी करूंगा यहां से बैठ करके, जो डाउट आएंगे आप कॉल भी करूंगा आपको। तो कल डाउट सॉल्विंग क्लास आपकी रहने वाली है कल, ठीक है। तो कल तैयार है ना, कल डाउट सॉल्विंग क्लास रहेगी आपकी। अभी 2 मिनट ये लाइव चलने वाला है, 2 मिनट लाइव चलेगा। कोई आपका कमेंट डाउट है, आपका कोई डाउट है तो डाउट लिख दीजिएगा 2 मिनट के अंदर। कल मैं आपके बीच में लाइव आऊंगा 4 बजे और आपके डाउट सॉल्विंग करने वाला हूं। और रविवार को आपका टेस्ट होने वाला है, रविवार का टेस्ट होगा। आपको जहां तक पढ़ा दिया वहां तक टेस्ट होने वाला रविवार को। यह टेस्ट जरूर देना है, टेस्ट जरूर देना है आपको। और 10 तारीख को आपका, याद है आपको 10 तारीख को आपका टेस्ट गुरुजी वाला टेस्ट भी होने वाला है। और ब्रह्मास्त्र बैच वालों के लिए स्पेशल मैंने फ्री कराया है टेस्ट, है ना। तो ब्रह्मास्त्र बैच वालों के लिए यह जो टेस्ट है आपका 10 तारीख वाला, वो ऑनलाइन रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन रहेगा, फ्री रहेगा, आपके कोर्स में ऐड हो चुका है। लाइव टेस्ट में दिख रहा होगा आपका, ऑनलाइन टेस्ट है, फ्री टेस्ट है। 10 तारीख वाला टेस्ट जरूर देना है आपको। 1 से 4 PM इसका टाइम रहेगा। ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। जो भी आप सब्जेक्ट चाहो चेक कर लेना, भाई कौन सा सब्जेक्ट आपको देना चेक कर लेना वहां पर। तो 1 से 4 PM टेस्ट रहने वाला आपका। टेस्ट ऑनलाइन आपका रहेगा, फ्री रहेगा टेस्ट। 10 तारीख वाला टेस्ट गुरुजी वाला, ये आपको जरूर देना है। बाकी आपसे मुलाकात मेरी होगी अब दोबारा जो है वो कल होगी डाउट सॉल्विंग के रूप में। 2 मिनट क्लास चलने वाली है। आपका जो भी कमेंट हो कर दीजिएगा। और ऑल दी बेस्ट। आज थोड़ा कम पढ़ाऊंगा मैं आपको, मुझे निकलना भी है। और मैंने कह दिया आपसे कि कल आपके डाउट सॉल्व करेंगे। पहली डाउट सॉल्विंग क्लास आपकी कल होने वाली, ठीक है। तो कमेंट कर देना अभी जो कमेंट हो आपके। और कल मैं आपको कॉल भी करूंगा यहीं से क्लास में से, ठीक है। तो झूठे कमेंट मत करना, है ना। और ये आपका टेस्ट होने वाला है। मंडे को हम स्टार्ट करेंगे, कमीशन जो आयोग है स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान रखना अपना। जय हिंद, थैंक यू।